यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। और इसे सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। जरूर इस वचन पूरा आप सुनिए। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था वरन उसके 14 अध्याय की 35वां वचन। व्यवस्था वरन 4:35। ये सब तुझको दिखाया गया, इसलिए तू जान रख कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई आए नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मूसा को देखकर कहते हैं, ये सब कुछ तुम जान रख, यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़कर और कोई नहीं कर कहते हैं। हमने पढ़ा इस वचन के पहले के 2 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर मूसा को देखकर कहते हैं, अग्नि के अंदर से बीच में से तुम्हें बात किया वो परमेश्वर की वाणी को, आवाज को सुनकर तुम जीवित है। इस तरह इसके पहला कभी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ कहते हैं, जो इजराइल लोगों को, मेरे लोगों को मिस्र देश के गुलामी पर से छुड़ाने के लिए मैंने कई चिन्ह और चमत्कार किया है, और मैं अपने ताकत से भरा हुआ हाथ से उन्हें मिस्र की गुलामी पर से छुड़ा कर लाया है। ये सब देखने के समय तुम ये जानना अवश्य है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मूसा के समय में जो बातों को, संभव को मूसा ने देखकर ये निर्णय किया, फैसला किया, मैं आखिरी पर्यंत यहोवा परमेश्वर की बात को मानकर चलूंगा। उनके जो विचार है, जो योजना है, उसे मैं जरूर करूंगा। उनके योजना यही था, इस्राएल लोगों को मिस्र की गुलामी पर से छुड़ाकर कानान की ओर ले जाना है। मूसा ने उस परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण किया। उसी तरह मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर आपको और हमें भी देकर कहते हैं, तुम ये बात को जान लो, यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। हम मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जब दुनिया में महामारी होगा और अकाल होगा और भूकंप होगा और देश देश के विरोध उठेगा, ये सभी को दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी देखो, कई महीने से महामारी, बीमार पूरा दुनिया पर चल रहा है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस समय मेरे प्यारे लोग, आप और हम क्या जानना है, यीशु ही परमेश्वर है। यानी कि यीशु मसीह ने 2000 साल के पहले जो बातों को कहा है, वो आज भी पूरा हो रहा है। आज वो पूरा हो रहा है। ये सारे संभव हमें ये दिखाते हैं, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और साथ ही साथ हम इस बात को लोगों तक पहुंचाना अवश्य है, यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि यीशु ने बोला, जैसा हो रहा है, यीशु ही सच्चा और जिंदा जीवित खुदा है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपके ऊपर गिरा हुआ कर्तव्य है। ये दुनिया के सारे लोग तक आप ले जाना अवश्य है, यीशु ही परमेश्वर है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, और विशेष रीति से जो फेसबुक के दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है कर वचन कहते हैं। यीशु ने आज जो संभव हो रहा है, 2000 साल के पहले ही कहकर रखा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ही परमेश्वर है। वही यीशु मसीह ने कहा, मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं आने के पहले ये सब होएगा। अब यीशु मसीह जल्दी से आने वाला है, इसलिए यीशु मसीह आने वाला है। दुनिया को न्याय कर अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए यीशु आने वाला है। यीशु आपसे चाहते हैं, आप भी उसके लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए दुनिया में आकर जन्म हुआ है। यीशु मसीह ने पवित्र जिंदगी बिताया है, कई चिन्ह और चमत्कार किया है। आखिरी में कलवारी क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाकर बलिदान हुआ है। उस यीशु मसीह को दफनाया था। दफनाने के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह जिंदा उठा। जिंदा उठकर अपने लोगों को 40 दिन तक दर्शन दिया।
उसके बाद यीशु ने स्वर्ग गया, जाने के समय ये कहते हुए गया, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह आयोजित करने के बाद मैं आकर तुम्हें अपने साथ रहने के लिए ले जाऊंगा, इसमें तैयार रहो। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे लिए यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपने आप को बलि किया है, बलिदान दिया है। ऐसा और कोई किया है क्या? जरा सोच कर देखिए। आपके लिए अपने जान और कोई कुर्बान किया है क्या? आपके पाप, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए अपने पवित्र लहू को जिस तरह यीशु ने बहाया है, वैसा और कोई बहाया क्या? अगर नहीं ये कर आप मान रहे तो इस समय यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। वही परमेश्वर, वही हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है, वही स्वर्ग राज जाने के मार्ग है। इसलिए आप उनके पास अपने आप को समर्पण करो और हम दुनिया के लोगों को ये बताएंगे यीशु ये परमेश्वर का है, यीशु जल्दी आने वाला है। हाँ, इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और यीशु के पास कहेंगे, यीशु मैं पापी हूं, मेरे पापों को धोकर मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। जरूर यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा, आपको उद्धार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। आप मरने के बाद हमारे लिए तीसरा दिन जिंदा उठा है। आज भी आप जीवित है, आप जल्दी आने वाला है। इस समय इन बातों को जो भी विश्वास करते हो, यीशु मैं विश्वास करता हूं आप ही परमेश्वर है, ऐसा कबूल कर जो कोई अपने आप को आपके पास समर्पण कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अपने पवित्र लहू को डालकर उन्हें शुद्ध कर उन्हें अपनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और जो लोग आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इन समय आपने जो कहा है विश्व भर जाकर सुसमाचार बताओ, इस वचन को हम अपने ऊपर लेकर दुनिया के अंदर सुसमाचार बताने को अनुग्रह को डालिए प्रभु। सारे लोगों के अंदर बोझ डाल दो प्रभु। हम ये बताना है दुनिया को यीशु के परमेश्वर है कर ये बोझ हर एक के ऊपर आप रख रखे। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप आशीष करो, उद्धार करो, हमें तैयार करो और लोगों को हम तैयार करने के लिए हमें उपयोग करो। आपके हाथों में समर्पण करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ से भरा हुआ नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, यीशु जल्दी आने वाला है। आप अपने आप को यीशु के पास समर्पण किया है, यीशु ने अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध किया है। अब आप और हम यीशु मसीह परमेश्वर कर कहने के लिए हम गवाही है। मारनादा, यीशु जल्दी आ रहे। आमीन आमीन।